सामना मतलब क्या बात करती है, कितना पैसा मांगती है। दोस्तों, जहाँ पर वीडियो की एंडिंग की थी वहीं से फिर से वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ मैं कुछ ऐसे लोगों की बात कर रही थी जिनको सिर्फ पैसे ही प्यारे होते हैं, रिश्ते की कोई मायने नहीं रखता उनकी ज़िंदगी में। ऐसे लोगों की बातें करना भी गलत है, जाने दीजिए। और ये देखिए प्यारा सा कौवा जो मेरी खिड़की के सामने घोंसला बनाया है उसने, कितने प्यार से अपने बच्चों को के अंडे बच्चों को करने के लिए अंडे से रहा है। और यहाँ मैं जब नीचे गई थी तो फूल इतने सुंदर सुंदर तोड़ कर लाई थी, फूल और हमारा बेलपत्र महादेव की आरती करने के लिए। तो बस मैंने ये ले लिया था और वैसे ही फ़ोन आया कि मेरे जो कि BARC में है वो मिलने आ रहे हैं मम्मी से। तो वो रास्ता पूछा तो मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ, अभी मैं जस्ट जा रही हूँ, इनकी गाड़ी थोड़ी दूर है, उनको रिसीव करके लेकर आती हूँ नीचे से, मिलते हैं बाद में। तो तब तक उनकी गाड़ी आती है, तब तक मैंने सोचा चलिए मैं इसे फिनिश कर लेती हूँ, और मैंने फिनिश कर लिया है। और अब मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि वो कौवा का बच्चा मुझे दिखा नहीं, और मैं पूरा राउंड मार के घूम कर देख कर आई जो मैंने आपको गुड न्यूज़ दी थी। तो मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन फिर अभी हमारे यहाँ गेस्ट आए, मेरे भैया आए, तो मैं उनको रिसीव करने गई तो मैंने ये देखा कि वो कौवे का बच्चा फिर वहाँ पर आ गया। तो मुझे बताइए कि अगर वो थोड़ा बहुत उड़ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अगर वो थोड़ी देर, मैंने पूछा बात की तो बोले अगर थोड़ा उड़ा है, वो सुबह नहीं दिखा तो मतलब वो थोड़ी दूर तक कर ले रहा है, आप उसके साथ तो छेड़छाड़ मत खाने मत कीजिए। मुझे आप बताइए, बट मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है उस कौवे की। चलिए गेस्ट आ गए हैं तो मैं थोड़ी देर आपको ये अपडेट देने के लिए आ गई थी कि मैंने जैसे आपको गुड न्यूज़ दी कि हो गया है, कोई टेंशन नहीं है। अमन, हाँ रे अमन, दीदी मामा है ना, नहीं गुड बॉय, देखो कितना गुड बॉय है, बिल्कुल किसी को परेशान नहीं करता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। हाँ अभी नीचे बाहर की कौवे को देख, कुत्तों को देख के भले भौंक रहा है, नहीं नहीं एकदम बिल्कुल आवाज़ नहीं किया, गुड बॉय। कौन सा भैया दिखाओ, बहादुर चाचा भी है, क्या कर रहा है पगलू, क्या चाहिए, खाओ चाहिए, खाओ चाहिए, खाओ चाहिए। ये कांति है ना, इतने पुराने, मम्मी कहाँ है, ये मम्मी एकदम लेफ्ट ये लेफ्ट से, ये एकदम राइट, हाँ बराबर, ये मम्मी है, कितने यंग है मम्मी। और ये शायद कांति बुआ है, ये बड़े चाचा हैं, ये तो बड़े चाचा हैं, बड़ी चाची है, और फिर बड़ी चाची के बाजू में कौन है ये, हाँ हाँ बराबर। बाप इतना पुराना फोटो, बहुत ही ज्यादा, कितना पुराना फोटो है, बाप रे। और ये बच्चा कौन है, बच्चा कौन है, खाना खाए चलो, भूल गए तो हम लोग दिन भर भूखे रहे, खा के आए भाई, बहू ने बोला खाए चलो, मैं भूल गई तो हम लोग ऐसे बेटा कैसे भूल जाए, तो अपने आदमी नहीं भूलता है। ये बच्चा कौन है बाबा भैया, अरे और भी अपने आप हो गया ये बच्चा कौन है, देखो अपनी साड़ी अच्छी लगती थी अपने को, हाँ यही सब स्टाइल तो अभी निकला है, फिर और भी चुने होंगे भैया। हाँ दीदी और भी चुने होंगे, लेटोगे भाभी, अभी आराम नहीं मिला, बड़ी पुराने हीरोइन लोग ऐसे ही रहते थे, मस्त है। और ये कांति बुआ है ना, शायद कांति बुआ ना, हीरोइन लोग हैं। अरे बड़ी चाची, नियो कितना गुड बॉय है, देखो हाँ कितना गुड बॉय, बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है ना बाबू को, किसी को परेशान नहीं करता है, और ना ही ज़्यादा भौंका भी, बस देख लिया कौन है और शांति से बैठा है, गुड बॉय मेरा। दीदी भी आई थी तो भी बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था ना, और मतलब नियो बिल्कुल खराब नहीं है, नियो बहुत गुड बॉय, उसको मेरा गुड्डू गुड्डू पाओ बच्चों कैसे सो गया है, कैसे सो गया, मस्त टेंशन क्या हुआ, नहीं नहीं जितना दूर रहोगे उतना मन शांति पैसा बढ़ेगा, और जितना उतना नहीं होगा नहीं, लेकिन उनके नाम पे तो कुछ था नहीं ना, वही बात है ना, बोलती है तुम्हारा
हाँ ले लो, हो गया मेरा। तो देखो हमारी बहू रानी ने सारा खाना बनाया है। थैंक यू, आज तुम हो तो हमारे लिए इतना आराम हो गया सच में कि भैया और भाभी आए, उसके बावजूद भी हम लोगों को आराम है। मैं आराम से उनके पास बैठी हूँ। तो क्या क्या बनाया, पनीर की सब्जी बनाई है, चावल, दाल और रायता भी बना, इधर रायता है। इस तरह से इतनी सारी चीज़ें बनाई। सरिता की वजह से हमको बहुत आराम हो गया। अब बोली बता दीदी। बाहर रखा तेरा खा ले, खाली दाल ऐसे से ले जाना, दाल की कमी नहीं है। ठीक है ठीक है। सब्जी रख, नहीं वही मैं बोली खाऊँ, सब्जी रख। नहीं वही मैं बोली खाऊँ, पैसा चला जाए वापस तो कुछ ना हो जाए। खा लेती हूँ, चलो खा लेती हूँ। तो दोस्तों मेरे पापा कहते थे अतिथि देवो भव, और खाने के बाद मीठा ज़रूर होना चाहिए। और जब कोई अतिथि आ जाए तो ये मीठा तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बस वही मैं मीठा में आइसक्रीम घर में रखी थी, तो मैंने मीठा नहीं बना के आइसक्रीम सर्व कर दी। बिल्कुल परेशान नहीं किया काबू मेरा, बिल्कुल नहीं हो। कितना गुड बॉय है ना, कितना कितना सुंदर बच्चा है, बिल्कुल तंग नहीं किया ना भैया को ना भाभी को। डरती नहीं ना, वो भी समझता है कौन कौन मेरे को प्यार करता है, कौन मेरे को प्यार नहीं करता है। जो मेरे से प्यार करता है उससे बताइए ना। दोस्तों अब आ गया है भैया से विदाई लेने का समय। उनको जाने का समय हो रहा था, बहुत दूर ड्राइव करके जाना है, इसलिए हम लोग उतर गए थे। और देखिए ना ऊपर मम्मी का तो एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाई, तो वही याद आया अभी, तो मैंने एक क्लिक ले लिया। और जैसा कि विदाई कभी भी आसान नहीं होती, आज भी विदाई आसान नहीं थी। तो भारी मन से विदा किया मैंने भैया को और भाभी को। चलिए भैया नमस्ते। हाँ हाँ राइट, यहाँ से राउंड, ये राउंड मार कर सर्कल है, सर्कल से राइट लेके जाना है आपको। राइट से फिर जो सर्कल आएगा उससे लेफ्ट लेना, फिर आपको मैप बता देगा। चलो भाभी बाय, राइट ले लीजिए। हाँ तो इन लोग जा चुके हैं, भैया और मेरे भाभी रिश्ते में लगते हैं। और अच्छा क्या दिन आज का, सच में ये परंपरा ना छूटती जा रही है। लोग पहले के, आज मोबाइल के ज़माने में लोग एक दूसरे से मिलते जुलते ही नहीं है। पहले में लोगों एक दूसरे के घर आया करते थे, मेल मिलाप होता। ये भैया का जब BARC में जॉब लगी है थी, तब जब ये इंटरव्यू देने आए थे, तो कहने को देखा जाए तो रिश्ता बहुत 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 दूर का है। अभी वो रिश्ता इतना दूर का है कि मतलब बता नहीं सकती मैं, मम्मी को बराबर अच्छे से बताएगी। लेकिन ये आज तक मेरे पापा को गॉडफादर मानते, मेरे पापा को गॉडफादर मानते। क्यों? सिर्फ ये आए थे एग्ज़ाम देने के लिए भैया यहाँ पे BARC में, तब मेरे पापा ने अपने बच्चे जैसे इनको, क्योंकि देखिए जब कोई जॉब के लिए आता है, यहाँ पे मुंबई में कोई नहीं होता है उनका, तो सर्च करता है कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या नहीं करेगा। तो मेरे पापा ने सब उस तरह से उनकी हेल्प की थी। और जब जब भी उनका इंटरव्यू होता था या एग्ज़ाम होती थी, ये आते थे। और भैया मेरे पापा मम्मी इनको एकदम एज ए अपने बच्चे जैसे से सपोर्ट करते थे। तो वो एहसान उनको ऐसा लगता है कि मेरे पापा इनके गॉडफादर है। देखिए आप अच्छा कर्म करते रहिए, कोई आपको वापस से उसको मिले ना मिले, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। और मेरे पापा हमेशा वही करते थे कि ऊपर वाला सब देख रहा है, और वही नेचर हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन क्या पता क्यों अच्छे लोग के साथ बुरा ही होता है। बस अब इससे ज़्यादा कहूँगी तो इमोशनल हो जाऊँगी, चीज़ें बहुत बुरी बुरी याद आ जाती हैं। तो बस, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि पापा की अच्छाई को, पापा ने जो अच्छाई की उसको आज भी कोई फील करता है और रिश्ता बना के रखता है कि इनके पापा ने हमको किया था, इसलिए हमसे मिलने आते हैं, हमको सपोर्ट करने आते हैं। ये बड़ी बात है। बस इसलिए आपको हमेशा अपने अच्छे कर्म करना है। ऊपर वाला सब देख रहा है, इस डर से हमको नहीं काम करना है। हमको अपने नेचर में लाना है कि ऊपर वाला कभी ना कभी फैसला करेगा ही। आज जो मुसीबत है वो मुसीबत कल ना कल टलेगी। तो अब मैं देख लेती हूँ, जिसको मुझे इन्होंने जब आए थे मुझे वॉचमैन ने बताया
कि ये वो कौवा अभी भी है, क्योंकि मैं सुबह, देखिए मैं आपको बताती हूँ, सुबह मैं पूरा राउंड मार के गई पीछे तक गई, मुझे वो कौवा दिखा ही नहीं। और वॉचमैन ने बोला अभी वो कौवा है, तो फिर मैं वो कौवे को फिर से देखने आ गई हूँ। मैं कौवे को किस तरह से मदद करूँ, देखो अभी फिर नहीं है, कहीं नहीं है। देखिए मैंने ऐसे ही सुबह भी पूरा देख के गई, देख रहे हैं ना आप लोग, इधर पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो फिर वो कौवा फिर से वापस इधर पे कैसे आता, देखिए इतने यहीं पे था कौवा, आपको ये देखो यहाँ पे फिर से नहीं है, ऊपर भी कहीं नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है फिर कि वो कौवा दिखा कैसे। मैं यहाँ गाड़ी के नीचे देखती हूँ, देखिए गाड़ी के नीचे भी नहीं है, तो कौवा नहीं है। सुबह मुझे चिंता हुई तो सबसे पहले मैं उस कौवे को देखने आई, मुझे कौवा कहीं नहीं दिखा। तो मुझे यही लगा कि जैसा कि उन्होंने रिलेटिव ने बोला था कि इसके मम्मी पापा ले जाएंगे, तो मम्मी पापा उसके ले जाएंगे। लेकिन बाद में मुझे वॉचमैन ने बोला कि कौवा है अभी भी, देखिए फिर से कौवा, इसके मम्मी पापा इधर, दोनों कौवे के मम्मी पापा हैं, और फिर वो कौवा भी इधर ही कहीं होना चाहिए। मतलब सोचो 2 दिन से दोनों कौवे परेशान हैं, 2 दिन से दोनों कौवे परेशान हैं, तो उनका बच्चा कहाँ है फिर, कहाँ गया बच्चा बेटा। ये देखिए, ये देखो, ये अब देखो मेल फीमेल तो मैं नहीं जानती, बट तो दोनों अपने बच्चों के लिए परेशान हैं। मैं क्या करूं, तो मुझे बच्चा भी कहीं नहीं दिख रहा अब तो, पर ये दोनों इधर ही है, मतलब वो कौवा भी इधर ही कहीं है। इस तरफ देख रहे हैं तो मतलब कौवे, कहाँ गया बेटा, कहाँ है यार कौवा। और मैंने एक सामने देखा था कि वो दोनों कौवे अपने बच्चों को सिखा रहे थे, और आखिर उनका बच्चा उड़ लिया। अब वो बच्चे में कहाँ है उनका कौवा, ये दोनों इधर ही बैठे हैं, इसका मतलब वो कौवा यहीं कहीं है। देखो वहीं पे कहीं है क्या, शायद चलते चलते इधर आ गया हो। इधर भी तो कहीं नहीं दिख रहा यार मुझे कौवा, और वो दिखता भी नहीं है, पर वो दोनों परेशान है, मतलब कौवा इधर ही कहीं है। पूरी बिल्डिंग को मैंने छान मारा है। शिट यार, दोनों की परेशानी देख के मुझे तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा। सोचो माता पिता ऐसे होते हैं अपने बच्चे के लिए, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, माता पिता कितने फिक्रमंद रहते हैं। और आजकल के बच्चे, अबे कहाँ है बेटा कौवा तुम्हारा, दोनों कौवे बहुत परेशान है, आज 2 दिन हो गया चिल्ला रहे, परेशान है। समाना मैम मैं क्या करूं, समाना मैम होती तो हाथ से पकड़ लेती, पर मुझे वो हाथ से पकड़ूं भी तो कैसे, क्या करूं उसके लिए, कहाँ है कौवा, इधर है डाला मैंने, शिट यार। इसी तरह मैं सुबह भी देख के गई ना, तो सुबह वो कौवा नहीं था। फिर बाद में जब मैं अपने भैया को रिसीव करने आई, तब बोले नहीं कौवा वहीं पर है। फिर अब कौवा कहीं चला गया, कौवे का बच्चा, फिर वो कौवा कहीं चला गया। मैं कैसे इसकी हेल्प करूं, मुझे कोई प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं सच में बहुत परेशान हूँ बच्चों के लिए, इन दोनों। उस तरफ तो नहीं गिर गया है, नहीं वो दोनों इसी तरफ दिख रहे हैं, तो इधर ही कहीं होना चाहिए, पर दिख तो नहीं रहा है। और यहाँ आगे तक ढूंढती हूँ, देखो यहाँ भी नहीं है। शिट यार, वॉचमैन भी नहीं है, इधर पे कहीं है क्या। पूरा एरिया मैंने छान मारा, कहीं कौवा दिख ही नहीं रहा मुझे। इसी तरफ देख रहे थे उन लोग, मैं कैसे बैठ के देख रही हूँ, देख रहे थे इसलिए मैं इधर बैठ के देख रही हूँ। लेकिन वो दोनों कौवे जाने का नाम नहीं ले रहे यहाँ से। इट मीन्स
कल से बेचारे परेशान है दोनों कौवे। कहाँ है कौवा? तो ये दोनों कौवे लगभग 2 दिन से परेशान हैं। इनका बच्चा जख्मी हो गया है और जख्मी होके नीचे पड़ा था यहाँ पे, लेकिन अब पता नहीं वो भी दिख नहीं रहा, ये भी नहीं दिख रहे हैं दोनों। यही दोनों बस परेशान है। मैं ढूंढ चुकी, मैं इधर पूरा ढूंढ चुकी हूँ कहाँ है, और मुझे दिख नहीं रहा है वो कौवा। और मम्मी और पापा हैं परेशान है। मुझे बताइए क्या करूँ मैं, इनकी मदद किस तरह से करूँ। एक ये कौवा और दूसरा कौवा ये कंटिन्यूसली काँव काँव कर रहा है। मुझे उसको हाथ लगाने को भी डर कि मैं कैसे हाथ लगाऊं, पर अब मुझे बहुत चिंता हो रही है कौवा कहाँ है। ये देखिए किधर है। अब तो उस बच्चे की आवाज़ भी नहीं आ रही है। उन लोग बुला रहे हैं काँव काँव करके अपने बच्चे को, उसकी अभी आवाज़ भी नहीं आ रही। पहले तो मुझे दिख भी रहा था, अब दिख भी नहीं रहा है। ये दोनों कौवे के मम्मी पापा हैं और इनका कौवा जख्मी हालत में नीचे गिर गया था, पर अभी मुझे वो दिख नहीं रहा है कहाँ है। मैं पूरा एरिया ढूंढ पाई हूँ। देखो कितना प्यारा है। मैं कैसे इनकी बात करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों प्लीज़ हेल्प मी और मुझे बताइए क्या करना चाहिए मुझे। तो बहुत बढ़िया चीज़ दिखाती, ये है बिल्ला और ये है बिल्ली। ये बिल्ला ये बिल्ली को कितनी देर से मना रहा है। ये देखिए उसके पीछे पीछे ही लगा है, देखिए कैसे देख रहा है। ये देखिए बड़ी देर से बिल्ला बिल्ली को मना रहा है, लेकिन दोनों ही बिल्ली बड़े नखरे दिखा रही है। ये देखिए बहुत नखरे दिखा रही है। आ रही है भाभी, जा रही है, इसको तो बोलो, इसको तो बोलो। हाँ बेचारा सबसे ज़्यादा मिस नहीं हो करेगा मेरे भाभी को। हाँ चलो।